डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 बोले तो 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता है। 2010 में पूछा गया था ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में। अब ये 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, बोले तो हल। अब देखो इस पूरी बात को यहां समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये लगाई बैटरी, सही, और ये इसका क्या हुआ, आंतरिक प्रतिरोध। टिंग टिंग टिंग। ये यहां क्या होगा, वैद्युत वाहक बल। ये आंतरिक प्रतिरोध को डिनोट करेंगे कैसे, स्मॉल आर से, सही। फिर वो क्या कहता है, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो उससे पहले पढ़ो एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, सही है। तो हम इसे जोड़ देते हैं यहां पर, ये हमारा बाहरी प्रतिरोध हो गया, इसे कहते हैं कैपिटल आर, बोलिए, सही। और इनके पीछे करना हमें सर टर्मिनल बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता बतानी है, सही है। टर्मिनल वोल्टता बोले तो वोल्टेज बताना, सही। बताओ आओ। अब देखो इसमें हमें वैल्यू दे रखी है, ई वैद्युत वाहक बल दे दिया उसने 5 वोल्ट। स्मॉल आर बोले तो आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर दे दिया उसने हमें कितना, 2 ओम, सही। ये तो हमें नहीं दे रखा उसने। और धारा, अच्छा धारा बह रही है इसके अंदर, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज बहती धारा, मतलब इधर से जा रही है ये धारा आई। तो आई इज इक्वल टू बच्चों कितना दे रखा है सर, 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर। अच्छा, अब क्या करना है, बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता बतानी है, इनके सिरों का विभवांतर बताना है। वोल्टता बोले तो वोल्टेज, तो मैं लिख सकता हूं इसे क्या, टर्मिनल वोल्टता। जी सर, आप लिख सकते हैं क्या, टर्मिनल। टर्मिनल बोले तो सिरे, सही। टर्मिनल वोल्टता, वोल्टता, वोल्टता बोले तो वोल्टेज, सही। या लिख सकते हो आप क्या, इनके सिरों का विभवांतर। ब्लैक पेन निकालेंगे और ब्लैक पेन से लिखेंगे क्या, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और ब्रैकेट में इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो। देखो एक बात और समझो, इस फॉर्मूले को समझो आप। देखो सेल से धारा लेते समय इनके सिरों का विभवांतर के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाना, सही। मैंने क्या कहा कि सेल से धारा लेते समय इनके सिरों का विभवांतर के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर इस न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ आता या तुम्हें मिले इन फ्यूचर न्यूमेरिकल में, क्या सेल को आवेशित करते समय, क्या मिले, सेल को आवेशित करते समय, तो इसके सिरों का विभवांतर क्या लगाओगे, V इज इक्वल टू ई, यहां पर आ जाएगा प्लस, सही है। माइनस कब आगा, सेल से धारा लेते समय, प्लस कब आगा, सेल को आवेशित करते समय। बात समझ में आ गई, ये बात याद रखना मेरी। अब देखो आपको ये बताना है, ये पता है जी सर, ये पता है जी सर, ये पता है जी सर, सही। इन फ्यूचर ऐसे भी आ सकता है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे और ये पूछ ले, मतलब ये 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। अब 4 में से आपको वो 3 वैल्यू देगा और चौथी वैल्यू पूछेगा। इसी तरह से इन चारों में से कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है और बाकी वैल्यू आपको देगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, सही है। मेरी बात जो मैंने बताई अभी याद रखना। चलो भाई, वी हमें बताना है, ओके सर। ई कितना है सर, 5 है, ओके। माइनस माइनस आई 0.4 आर सर 2, तो कितना हुआ, 5 इंटू 0.8 हो गया, सही है। तो कितना बचेगा बोलो, अरे इतना मुश्किल है क्या, ये आ गया इतना वोल्ट, इंग्लिश में लिख दूं वोल्ट, लीजिए बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदी में लिखा वोल्ट, कोई बात नहीं। तो यही सही लग रहा है मुझे, तो
यही सही है आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बताइए, बात समझ में आई? तो 2010 में पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।